आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LLMS क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन है। आप कैसे हो दोस्तों? गुड इवनिंग आप सभी को। आइए और जल्दी से अपनी क्लास की ओर। आप ठीक हो ना, स्वस्थ हो ना, ज़बरदस्त हो ना, मस्त हो ना, और अपनी तैयारी को ऐसे ही दुगनी गति से कर रहे होंगे मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने न्यूटन की गति के समीकरण चल रहे थे, उसमें न्यूटन की गति के समीकरण पढ़े, उसके एग्जाम्पल पढ़े, और उसके बाद में हमने बल की प्रकृति पढ़ी, बल कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़े, और उसके आगे घर्षण पढ़ा जो फ्रिक्शन था। और आज इनसे संबंधित क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम खर्च किए बिना कि पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। एक साइकिल यदि स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल, जैसे कि कोई साइकिल है, जैसे कि ये साइकिल है, क्या है दोस्तों? ये साइकिल है। तो इस साइकिल का जो इसकी गति किधर है? इधर इसकी गति है। तो घर्षण किधर लगता है? गति के विपरीत दिशा में। गति के विपरीत दिशा में क्या लगता है दोस्तों? घर्षण लगता है। गति के विपरीत दिशा में जब घर्षण लगता है तो गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो गति किधर है? आगे की ओर। इस पहिए की गति किधर है? आगे की ओर है। तो इसका घर्षण किधर लगेगा? पश्चिम दिशा में। इसका घर्षण पश्चिम दिशा में लगेगा। पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा, पीछे की ओर लगेगा। किस दिशा में लगेगा दोस्तों? पश्चिम दिशा में, यानी कि पीछे की ओर लगेगा जब घर्षण गति के विपरीत होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? प्रयुक्त बल क्या होगा? m इंटू ए, और a क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t। और बल क्या होगा? m क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। m क्या है दोस्तों? द्रव्यमान है। और ये क्या है? त्वरण है। ये क्या है? त्वरण है। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। t क्या है? समय। तो F बराबर ma। कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर जो लगने वाला बल क्या होगा जबकि इसका त्वरण कितना है? a है। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि दो पिंडों के बीच में बल सदैव कैसा होता है? जैसे कि जब दो पिंड है, क्या है? दो पिंड है, तो इनमें बल कैसे होगा? ये बल इधर लगाएगा, ये बल इधर लगाएगा, ठीक है ना? एक बल इधर लगाएगा और एक बल इधर लगाएगा। यदि ये 50 न्यूटन का बल लगाएगा तो ये भी 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? समान बल क्या लगाएगा? समान लगाएगा। और विपरीत दिशा क्या हुई? इसकी दिशा तो ये हुई और इसकी दिशा ये हुई। तो समान और विपरीत दिशा में लगाएंगे। समान लगाएंगे, बल तो क्या लगाएंगे? समान लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे? विपरीत दिशा में लगाएंगे, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया उतने ही जोर से, जैसे कि आपके यदि गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो उतने ही जोर, जितने जोर से वो मारता उतने ही जोर से आपके गाल के द्वारा उसके लगती है, ठीक है ना? तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया यानी कि समान न्यूटन के तहत विपरीत दिशा में बल लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कारों के ब्रेकिंग पैड में किसका गुण होता है? किस गुण का उपयोग होता है? कार है, जैसे कि कोई कार क्या है? चल रही है। कोई कार चल रही है, कार बनाने की कोशिश करते हैं, ये कार है, ठीक है ना? इस कार के जो पहिए हैं इनमें क्या होता है? एक ब्रेक होता है। एक क्या होता है? इनमें ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक किस पर काम करते हैं? घर्षण पर काम करते हैं। तो घर्षण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक घर्षण। घर्षण कैसा हो? सकारात्मक घर्षण। इस ब्रेक क्या काम करते हैं? चलती हुई को रोकने का काम करते हैं। तो चलती हुई को रोकने का काम किसके द्वारा होता है? घर्षण के द्वारा। तो घर्षण कैसा? जब पॉजिटिव घर्षण लगेगा तभी तो ये काम करेगा। जब क्या? पॉजिटिव घर्षण लगेगा तभी तो ये क्या करेगा दोस्तों? काम करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि रॉकेट लॉन्च करने का कौन सा नियम का उदाहरण है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम का उदाहरण है? रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है दोस्तों? रॉकेट लॉन्चिंग में क्रिया के
विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम कार्य कर रहा है इस पर? तीसरा नियम कार्य कर रहा है। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है? ये किस सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये क्या करती है? कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट लॉन्चिंग क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया और न्यूटन के तीसरे नियम पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बल के संबंध में न्यूटन के नियम। तो बल के संबंध में न्यूटन के नियम, जैसे कि बल के संबंध में न्यूटन के नियम, तो बल की परिभाषा कहाँ से आई थी दोस्तों? प्रथम नियम से। बल की परिभाषा कहाँ से? न्यूटन के गति का प्रथम नियम से बल की परिभाषा आई। द्वितीय नियम से क्या आया? सेकंड नियम से क्या आया दोस्तों? बल का सूत्र आया। और तृतीय नियम से क्या आया? बल की प्रकृति आई। तृतीय नियम से क्या आया? बल की प्रकृति आई कि कितने प्रकार के बल होते हैं। तो बल कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? संतुलित बल और असंतुलित बल। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, द्वितीय नियम से बल का सूत्र और तृतीय नियम से बल की प्रकृति। बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला जो व्यक्ति, आपने देखा होगा कि जब भी फिजिकल होता है, जब भी क्या होता है, फिजिकल वगैरह होता है, तो एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति पहले दौड़ लगाता है। जैसे कि बॉल कर रहा है, कोई खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है, तो पहले दौड़ के आता है, फिर ऊंची जंपिंग करके वो बॉल को अपने हाथ से रिलीज करता है, अपने हाथ से छोड़ता है। तो क्यों ऐसा वह क्यों करता है? कि गति का जड़त्व प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है कि उसको दौड़ लगाता है, फिर यहाँ जंपिंग करता है और फिर बॉल को वो रिलीज करता है अपने हाथ से। या फिर ऊंची कूद के लिए या ऊंची छलांग के लिए भी यही काम किया जाता है। यहाँ से दौड़ लगाई जाती है, यहाँ से दौड़ के आता है और ये छलांग लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि गति का जड़त्व को प्राप्त करने के लिए। आगे चलते हैं। गति का जड़त्व किससे संबंधित है? प्रथम नियम से संबंधित है। प्रथम नियम से संबंधित है। आगे चलते हैं साथियों कि एक 70 किलो का आदमी है, 50 न्यूटन के बल से 50 किलो के आदमी को धक्का देता है। यदि देखिए ये आदमी 70 किलो का है और 50 न्यूटन के बल से, कितने न्यूटन के बल से? 50 न्यूटन के बल से यह एक दूसरे आदमी जो 50 किलो का है इस पर क्या लगा रहा है? धक्का लगा रहा है। तो ये 50 किलो वाला कितने न्यूटन के बल से इसके धक्का लगाएगा? तो अभी क्वेश्चन पीछे किया था अपन ने, अभी क्वेश्चन क्या किया था? तीसरा ही क्वेश्चन था वो किया था। तो अपन ने क्या किया था कि एक पिंड दूसरे पिंड के विपरीत, मतलब सदैव तो क्या करता है? समान बल लगाता है और विपरीत दिशा में लगाता है। अगर ये इस पर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी दोस्तों इस पर 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। ये भी इस पर कितने न्यूटन का बल लगाएगा? 50 न्यूटन का बल लगाए। तो इसलिए आंसर क्या आ गया? 50 न्यूटन। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रतिबल का प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रतिबल का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बटे एरिया। तो प्रतिबल का प्रभाव किस पर पड़ा? क्षेत्रफल पर पड़ा। किस पर पड़ा? क्षेत्रफल पर पड़ा। क्यों? अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिबल क्या होगा? कम होगा। और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिबल क्या होगा? अधिक होगा। क्षेत्रफल अधिक तो प्रतिबल कम, क्षेत्रफल कम तो प्रतिबल अधिक। तो प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? प्रतिबल पे। यानी कि प्रतिबल क्षेत्रफल का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है? प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है। तो फोर्स यानी बल प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो
कि सभी बलों के अंदर जितने भी बल लगते हैं, जैसे कि 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, कितने भी न्यूटन नाप लो, तो इसमें क्या है 50 तो क्या है यहाँ पे ये परिमाण है, ये क्या है दोस्तों परिमाण है। और न्यूटन किस दिशा में लग रहा है, ये 50 न्यूटन क्या है परिमाण है, और इसकी साथ साथ दिशा भी दी जाती है। अगर 50 न्यूटन का बल लग रहा है तो किस दिशा में लग रहा है, इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, तो इसमें क्या होता है परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी होती है। परिमाण के साथ साथ क्या दिया जाता है, दिशा भी दी जाती है। और घर्षण बल हमेशा कैसा होता है, एक नेगेटिव होता है। घर्षण बल कैसा बल होता है, एक नेगेटिव बल होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो वस्तुओं के मध्य जब परस्पर क्रिया होती है, यदि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, यदि ये इससे जाकर टकराएगा, इससे जाकर ये टकराएगा तो इसके क्या लगेगा, इससे क्या लगेगा दोस्तों, इसको बल लगेगा, इसको बल लगेगा तो ये आगे जाएगा। अगर ये ऊपर से जैसे कि ये यहाँ है और ये यहाँ है, यहाँ से आकर इसको टकराएगा तो ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस पर क्या ये क्या महसूस करेगा, बल महसूस करेगा। इसकी गति, इसकी स्थिति में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, इसकी स्थिति में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या महसूस करेगा, बल महसूस करेगा। तो दो वस्तुओं के मध्य जब भी परस्पर क्रिया होगी तो क्या लगता है, बल लगाया जाता है, यानी कि बल महसूस करता है तो उसे बल कहते हैं। मेज पर रखी वस्तु, अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तुएं हैं तो यदि इसको मेज पर रखा जाता है, इनको क्या मेज पर रखा जाता है, तो ये यहीं की यहीं रखी रहती है, ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये स्थिर जड़त्व का नियम है। ये क्या है, स्थिर जड़त्व का नियम है। तो किसके कारण नहीं होती है ये दोस्तों, जड़त्व के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, जब दो समान बल, जैसे कि एक पिंड है, क्या है ये पिंड है, क्या है दोस्तों ये पिंड है, इस पिंड पर दो समान बल, इधर भी 20 न्यूटन का बल और इधर भी 20 न्यूटन का बल, विपरीत दिशा में बोल दी तो समान बल हो गया। एक पिंड पर दोनों दिशाओं में यानी कि विपरीत दिशाओं में समान बल कार्य करता है तो इसका परिणामी बल कितना आएगा साथियों, अगर ये भी 20 न्यूटन इधर खींच रहा है, ये भी 20 न्यूटन इधर खींच रहा है, तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु गतिशील नहीं होगी, गतिशील नहीं होगी तो इसका परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, परिणामी बल शून्य। जैसे कि परिणामी बल 20 माइनस 20 तो कितना न्यूटन, 0 न्यूटन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, जब कोई भी गतिमान वस्तु पर बल नहीं लगाया जाता है तो वस्तु रुक जाती है। यदि कोई वस्तु है, यदि कोई ये वस्तु है, अब ये चल रही है धीरे धीरे चल रही है, यदि इस पर बल लगाया नहीं जाए, यदि इस पर क्या नहीं लगाया जाए बल नहीं लगाया जाए तो ये अंतिम में जाकर एक जगह क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है दोस्तों, घर्षण है। क्या है इसके अंदर, घर्षण है। जब तक इसमें बल नहीं लगाएंगे तब ये वस्तु क्या होगी, रुक जाएगी। इसमें क्या है दोस्तों, घर्षण की वजह से रुक जाएगी। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि एक निकाय में संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती हो तो, यदि एक निकाय में संवेग के बल, संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, तो संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो क्या होता है ये बल होता है। क्या होता है साथियों, ये बल होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी कि F समानुपाती R कर्षण से। आगे चलते हैं, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा। यदि कोई पिंड ये है और यदि विपरीत दिशाओं में जो प्रतिरक्षा बल है इसको लगा दिया जाता है तो ये एक सीधी सरल रेखा होगी, तो इस पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। और यदि जब इस पिंड पर बल दोनों ही इधर की तरफ लगा दिए जाते हैं, दोनों ही इधर की तरफ लगा दिए जाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो कितने डिग्री का बनेगा, ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
बाकी कल आपके साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाकी एग्जाम्पल मैंने थ्योरी के अंदर करवाई दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचे कुछ क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए गए हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। गुड नाइट, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ओके।